नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अगर आपको ये एक प्रोपेगेंडा लग रही है तो आपकी माँ की चू। तुम लोग राठी जी का ब्लो जॉब ही ले लो ना यार। अच्छा, एक बार तुम लोग प्रोपेगेंडा और फैक्ट्स को साइड में रखो और मुझे एक बात बताओ। आदित्य धर ने 3.5 घंटे का एक माल बनाया जो कि ब्लॉकबस्टर निकला, और अब 4 घंटे का जो माल बनाया है उसे लोग सुपर ब्लॉकबस्टर कह रहे हैं। रिव्यूअर लंच पे बैठना चाह रहे हैं और घर में यामी गौतम इंतजार कर रही है। भाई ब्रो इज विनिंग इन लाइफ। अब जो लोग इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, चलो उन पर आते हैं। एक आर्टिस्ट का काम होता है अपने आर्ट के प्रति ऑनेस्ट रहना, जो कि धर भाई साहब बहुत ज्यादा रहे हैं। 7.5 घंटे के माल में इन्होंने तुम्हें एक्शन तो प्रोवाइड करा ही, बल्कि इमोशन भी अच्छी तरीके से डिलीवर करे हैं। वो लास्ट वाला सीन याद है जब जसकीरत अपनी फैमिली के पास तो चला जाता है बट अपनी माँ से मिलता नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि उसकी माँ और उसकी बहन मूव ऑन कर चुके हैं। वो लोग उसके बगैर जीना सीख चुके हैं, और यहीं पर तुम्हें सबसे बड़ी सीख दी गई है, द फाइनल एक्ट ऑफ लेटिंग गो। बलिदान सर्वोपरम। अब देखो एक डायरेक्टर का काम होता है, मैं बेहतर बात करूं। अब देखो एक डायरेक्टर का काम होता है कि जिस विजन को उसने देखा है वो उसके प्रति सच्चा रहे, और उसकी टीम के साथ कलेक्टिवली मिलके वो उस विजन को अपने पर्दे पर उतारे। और ये विजन मॉरली करेक्ट हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो मॉरली करेक्ट होने लगा और सबके इन्फ्लुएंस में आके एक देशभक्त वाली मूवी बना दी, देन वहां पर उसका विजन ही डिसॉल्व हो गया। वो कभी अपने आर्ट के प्रति सच्चा था ही नहीं। अब तुम मुझे खुद बताओ कि जो तुमने 7.5 घंटे का माल थिएटर में देखा, उसमें क्या कभी तुम्हें रील्स चलाने की जरूरत पड़ी? एटलीस्ट मैं ये वाली बात तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ चूतिए हैं जो बगल में कभी पिक्चर लगती है थिएटर में तब भी रील्स चलाते हैं। इतना गंदा अटेंशन स्पैन इस जनरेशन का हो चुका है, और उसके बावजूद 7.5 घंटे तुमने थिएटर में बिताए हैं बिना रील्स चलाए। इससे बड़ी अचीवमेंट किसी भी डायरेक्टर या फिर आर्ट फॉर्म की थी ही नहीं। अरे भाई, इसे तो पैसे मिले हैं, ये तो राइट विंग का है। मैं किसी भी विंग का नहीं हूँ, ना राइट ना लेफ्ट। मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ। और एक बात तुम समझो, क्या तुम किसी को वोट देने जाते हो एक मूवी देखने पहले? नहीं ना। तुम्हें पता, अगर लग रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है तो तुम 2 घंटा रील्स चलाओ, तुम्हारा ब्रेन वॉश वैसे ही हो जाएगा। तब भी कोई लड़की भाव नहीं दे रही। इतना दिमाग होने के बाद, समझ रहे हो, लॉन्डो दिक्कत है इस जनरेशन में। लड़कियां उन लॉन्डो को भाव देती हैं जो पैसे वाले होते हैं। अब राठी जी से ये वाली बात मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा सिनेमा मॉरली इनकरेक्ट लगता है, ये धुरंधर जैसी चूतिया मूवी लगती है, तो एक बात बताओ, आप जर्मनी में रहते हो ना। जर्मनी में एक सीरीज है डार्क, बहुत पॉपुलर है, तुमने खुद ने रिव्यू दे रखा है। तो उसमें साफ साफ दिखाया है टाइम ट्रेवल के अकॉर्डिंग कि एक बंदा अपनी ही बुआ के साथ सेक्स करता है। क्या वो मॉरली करेक्ट है? नहीं। सिनेमा कभी मॉरली करेक्ट या फिर इनकरेक्ट सोचता ही नहीं है। अगर ये सब वो सोचने लगा, देन मार्टिन स्कॉर्सेसी जो न्यूडिटी दिखाते हैं ना वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में, भाई अगले को जेल हो जानी चाहिए। और टैरेंटिनो तो भाई लपक के लड़कियों को मारता है, उसको तो कब का बैन हो जाना चाहिए था। और डेनिस वेनेल्यू, वो तो भाई कर्वेचर दिखाता है लड़कियों का, उसको भी हटा दो। ये मॉरली करेक्ट वाली बकचोदी कभी भी मत करना। पता है, मैं राठी की रिस्पेक्ट करता हूँ जब तक ये अपनी सोशल वाली बातें करता रहता है, बट जैसे ही ये आ जाता है मूवीज पर ना, सिनेमा पर, भाई इतनी बुलशिटरिंग करता है ये बंदा, इतनी बुलशिटरिंग करता है। और पता है, जिनकी आवाज एक्चुअली में इस फील्ड के अंदर है, मोहित भाई, बादल भाई, पीजे भाई, वो लोग कभी कहते पता है क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्सीज नहीं करनी। और यहाँ पर मैं, जिसकी आवाज अभी बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी भी नहीं। धुरंधर मूवी में जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ है, जिस तरीके से शॉट्स लिए गए हैं, वो सब देख के क्लियर होता है कि आदित्य धर अपने आर्ट से ऑनेस्ट थे। अगर वो ये चीज सोच के बनाते कि मुझे तो प्रोपेगेंडा ही बनाना है, देन भाई वो जितना बड़ा चूतड़ा बनाते, लेकिन नहीं बना। देखो, मेरा काम है रिव्यूज देना, मूवीज के बारे में बातें करना, और वो सब बकचोदियां करना जो मैं करना चाहता हूँ। तो अब अगर मुझे इस पे क्लेम आता है, अगर राठी ने मुझे इस पे क्लेम दिया, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं जर्मनी जाके गांड तोड़ूंगा। बाकी अगर तुम्हें चैनल कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल पर मैंने धुरंधर का रिव्यू भी बनाया है और स्पाइडरमैन के ट्रेलर का भी बनाया है, और आगे भी बनाता रहूंगा। ये चैनल रुकने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है, बैकग्राउंड पसंद आ रहा है, मैं पसंद आ रहा हूँ, तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर है तो। एंड